सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम जिनका प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। इतनी शक्ति हमें दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े। 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 फिर भी तेरा ही गीत मैं गाता चलूं। फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। फिर भी तेरा ही गीत मैं गाता चलूं। फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं। दूसरों के मदद की जरूरत नहीं। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं। मुझे केवल तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में। लड़खड़ाए ना मेरा कदम राह में। लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में। लड़खड़ाए ना मेरा कदम राह में। नाम तेरा का डंका बजाता चलूं। नाम तेरे डंका बजाता चलूं। नाथ बोझिल हूँ मैं पूर्व पे पाप से। नाथ बोझिल हूँ मैं पूर्व के पाप से। तो न जाऊं यही डर सताता मुझे। सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरा भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। तेरी भक्ति में खुद को लुटाता चलूं। चाह नहीं है मुझे जगत के अर्थ की। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की। चाह मुझको नहीं है जगत के अर्थ की। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की। कामनाओं को मन से छुड़ाता चलूं। काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। कामनाओं को मन से छुड़ाता चलूं। काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। उम्र
भर तेरी मस्ती की उल्फत रहे, उम्र भर तेरे उल्फत की मस्ती रहे। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं, तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु, इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु, इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु। बुद्धि जागूं जगत को जगाता चलूं, खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति हमें दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति हमें दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति हमें दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता रहूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से कण कण में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित एवं ऑनलाइन देख रहे विश्व के समस्त प्रेमियों से मेरा सादर सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जो विरह की प्रार्थनाएं इस जगत में सच्चे लोगों के द्वारा निर्मित की जाती हैं, उसमें एक भाव, एक गरिमा भरी होती है। वो हमेशा अपने सतगुरु से दया की भीख मांगती है और समस्त शक्तियां भी अपने सतगुरु से ही प्राप्त करना चाहती है ये जीवात्मा। क्योंकि जब तक सतगुरु दया नहीं करेंगे, अपनी शक्तियों को नहीं देंगे, भाव को नहीं भरेंगे और उत्साह वर्धन नहीं करेंगे, तो ये जीवात्मा इस जगत में ना तो चल पाएगी अपने घर की ओर, ना ही कुछ समझ पाएगी। जब सतगुरु बार बार इस धरा मंडल पर आकर के टेर लगाते हैं, जा बिजा बजा इधर उधर सत्संग के जलसे रचाते हैं, तब जाकर के कुछ चीजें जीवात्माओं को समझ में आती हैं। क्योंकि ये सारी जीवात्माएं जो इस जगत में बैठी हैं, वो अपने आप को भूल गई। इस जगत को ही, जो कि पंच भौतिक ये जगत है, मुख्य रूप से 5 तत्वों में के द्वारा यहाँ की रचनाएं बनी हैं। अलग अलग हो सकती है उसकी क्वांटिटी, किसी में कम, किसी में कुछ भी नहीं, किसी में 1 तत्व, किसी में 2 तत्व, किसी में 3 तत्व, किसी में 4 और किसी में पूरे 5। ये जगत इसी तरह से बना हुआ है। तो इसमें आकर के जब सतगुरु से मिलती है जीवात्मा, तो अपने सतगुरु से विनती और प्रार्थना करती है कि हे सतगुरु दयाल, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस जगत में आपका गुणगान कर सकूं, और आपने जो नाम धन की बख्शीश हम पर की, उसका भी गुणगान पूरे जगत में कर सकता। तो जब
ये जीवात्मा अपने सद्गुरु के साथ गुरु भक्ति करती है तो कुछ उसे हासिल होता है, क्योंकि जब तक गुरु भक्ति नहीं करेगा तब तक आत्म भक्ति संभव नहीं, क्योंकि गुरु भक्ति तो पहले है, बाद में आत्म भक्ति है। तो जब गुरु भक्ति करने लगेगा तो अपना आपा वो धीरे धीरे करके समाप्त कर देगा, क्योंकि आदेश का पालन ही सद्गुरु के सच्ची गुरु भक्ति होती है, कोई दूसरी नहीं। तो जो उन्होंने नाम का सच्चा बख्शीश की कि इस नाम के द्वारा आप उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, तब आप उस नाम का भी सच्चा अंतर आत्मा के द्वारा लेना प्रारंभ कर दो। जब तक अपने गुरु की गुरु भक्ति नहीं करोगे उनकी शक्तियां भी प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि आप आदेश का पालन करोगे नहीं तो गुरु रिझेंगे नहीं, और जब तक गुरु रिझेंगे नहीं तब तक अपना बल वो कैसे देंगे। तो इसलिए सद्गुरु को मनाने के लिए हमेशा सबसे सर्वोत्तम कार्य जो किया जाता है गुरु आदेश का पालन, और इस जगत में रह करके नाम की कमाई को करना, चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, चाहे जैसी परिस्थितियां बने, फिर भी उस प्रभु का गुणगान करना चाहिए। कभी कभी हम पर और आप पर इस जगत में रहते हुए बहुत मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, तब हम आप यही सोचते हैं कि वो सद्गुरु, वो सच्चा फकीर, वो मालिक हम पर दया नहीं कर रहा, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हमने किन किन जन्मों में कैसे कैसे गलत कार्य किए होंगे, उसका भान नहीं करते, उसके बारे में नहीं सोचते कि कितने ज्यादा गलत कार्य किए और उसका क्या प्रायश्चित और क्या उसका दंड बनता है। संत सद्गुरु हमेशा समझाते कि जो भी आपने पूर्व जन्मों में किया है वो पहले तो नरकों में, फिर अलग अलग योनियों में, और उसके बाद इस जगत में भी भुगताया जाता है। तो ये तो देश लेन देन का है, भुगतान का है, तो एक लेगा और एक देगा। यदि उसने कभी आपको खाना खिलाया है तो किसी न किसी जन्म में आपको दूसरे को खाना खिलाना पड़ेगा। आपने एक चाटा किसी को बेवजह मारी है तो उसको वो भी आपको एक चाटा मारेगा, ये निश्चित है। परंतु उसके साथ उस पर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा कर्मों के अनुसार, वो चक्रवृद्धि ब्याज का भी भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो संतों की रजा में, जो संतों के सानिध्य में रहते हैं, वे कभी कभी डगमग हो जाते हैं, तो उनको सदा अपने सद्गुरु पर भरोसा करना चाहिए कि वो सद्गुरु दयाल ने जितनी मौज हुई उतनी हमारे कर्मों को, कर्मदंडों को काट दिया, लेकिन जितना वाजिब था वो हमारे शरीर पर या इस संसार में हमें दुख दंड मिला, दुख दर्द मिला, तो उसको साहस स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे बीमारी के रूप में और चाहे किसी दूसरे रूप में। कर्मों को तो काटना ही है, चाहे आप प्रेम से उसे काट लें, हंसकर काट लें,
मुस्कुराते हुए काट लें और चाहे रोते हुए छींकते हुए आप उसको काटें। तो जो सतगुरु की रजा में मुस्कुराते हुए हंसते हुए प्रेम से गुरु का अमृत प्रसाद समझ करके उसे काट लेते हैं तो उसी में कट जाता है। नहीं तो रो रो के काटोगे तो बड़ा दुख दर्द अंतर आत्मा में हमेशा होगा। तो इसीलिए हमेशा अपने सतगुरु के आधारे सतगुरु के सहारे रहना चाहिए। इसीलिए दूसरों की मदद की भी इनमें जरूरत नहीं होती और ना दूसरा हकीकत में इस जगत में आपकी मदद करता है। हकीकत में अगर कोई मदद भी करेगा वो भी निस्वार्थ तो कभी कभी कोई करता है। निस्वार्थ केवल सतगुरु ही मदद करता है, दूसरा कोई नहीं। यदि आप किसी के साथ में कभी कोई अच्छा कार्य करोगे, हेल्प करोगे, सहायता करोगे तो वो भी आपसे अपेक्षा रखेगा कि हमारे साथ ये भी करे। यदि वो हेल्प और जब उसको जरूरत है आपने नहीं की, सहायता नहीं की, तो उसी दिन से वो नाते रिश्ते आपसे तोड़ लेगा। चाहे आपका हित मित्र हो, चाहे सगे संबंधी हो, इस दुनिया का नाता इसी तरह से चलता है। तो सतगुरु दयाल से हमेशा अपने मदद मांगनी चाहिए कि हे सतगुरु दयाल हम पर आप दया कीजिए। जब सतगुरु दयाल दया करेगा तो आप हर मुश्किल से मुश्किल को झेल सकते हो और बड़ी ही आसानी से किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो इस जगत में। और देखो ये नहीं रोष में आ गए कि हे सतगुरु आपने तो मुझको दंड दे दिया, मैंने सतगुरु किया था, मैंने तो आपको अपना सब कुछ माना लेकिन आपने मुझे दुखों का पहाड़ दे दिया। जब ऐसा सोचोगे तो आपके कदम लड़खड़ा जाएंगे। इसलिए सतगुरु दयाल से जो सच्चा गुरु होता है, जो प्रभु से मिला होता है, उससे विनती और प्रार्थना करते हैं कि सतगुरु दयाल हम पर दया कीजिए कि हमारे कदम लड़खड़ाए इस जगत में, और हम इस जगत में जो हमको सांसों की पूंजी मिली है उसमें कर्मों की अदायगी करते हुए उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लें। क्योंकि सतगुरु दयाल इस जगत में आए, हमको आपको बताया और चेताया कि ये देश अपना नहीं, और जितनी भी जीवात्माएं इस मृत्यु लोक में या स्वर्ग लोक में या वैकुंठ में या प्रभु के धाम में, भगवान के लोक में, राम के लोक में, कृष्ण भगवान के लोक में, और ऊपर चले जाओ तो ब्रह्म के लोक में, और ऊपर चले जाओ तो पार ब्रह्म, और ऊपर चले जाओ तो महाकाल पुरुष के यहाँ पर। इतने का तो भेद सतगुरु ने हमेशा आपको खुले मन से बताया, लेकिन इसके अलावा 12 जो हैं उनका भेद तो गुप्त रखा है। उनमें भी तो प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, रचना अधिक एक देगा। रामायण में साफ साफ लिखा कि प्रति ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में वहां पर वहां के अधिष्ठाता राम बैठे हुए हैं, और एक से बढ़कर के एक रचना है। ये कोई कल्पना नहीं है। इसे तो गोस्वामी जी ने जीते जी 26 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लिया था, देख लिया था। किसके द्वारा? दिव्य दृष्टि के द्वारा। तब उन्होंने जाकर के एक चीजों को कलमबद्ध किया है। गोस्वामी जी कोई कवि नहीं थे, ये तो आप अपने मन से कहते हो, लेकिन जो उस उनको जानता है, जो उनके समकक्ष है, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली है, वही तो बता सकता है कि वो कौन थे। उन्होंने एक एक चीज अनुभव करके
प्राप्त करके तब रामचरितमानस में या घट रामायण में लिखा और उसका वर्णन आज तक होता आ रहा। जो आज भी देखते हैं ऊपर में अपनी दिव्य दृष्टि को खोल करके सतगुरु की दया से, वो आज भी बताते हैं कि हाँ गोस्वामी जी ने सत्य लिखा है। लेकिन आप केवल ढोल मजीरे के थाप पर उन चीजों को बिसरा देते हो, उसको अंतरात्मा में अपने हिये में नहीं धारते हो। जब तक अंतरात्मा में हिये में नहीं धारोगे तब तक तुम उन चीजों को कैसे प्राप्त करोगे। सतगुरु दयाल बताते हैं कि नाम वो जो है आवाज को कहते, जो नाम आपको दिया गया वो ऊपर से धनी बैठे हुए हैं, चाहे राम के लोक में, चाहे कृष्ण के लोक में, चाहे ब्रह्म के लोक में, चाहे पार ब्रह्म के लोक में, चाहे महाकाल के लोक में, और बेशुमार ब्रह्मांड उसमें अलग अलग राम बैठे हुए हैं। वहां से जो उनके मुखारबिंद से आवाज निकलती है उसको ही आवाज, उसको ही नाम कहते हैं। और जिनके मुखारबिंद से वो आवाज निकल रही होती है उसी को नामी कहते हैं। तो नाम को लेना, यहां पर बैठ करके और उनकी वाणी को ध्यान से सुनना, तो नाम जब लेते हो उनका और उनके स्वरूप को याद करते हो, इसी को सुमिरन कहते हैं। और जब उनकी वाणी को ध्यान से सुनोगे, उसको पकड़ लोगे, तो धीरे से ऊपर चले जाओगे। तो जहां पर वो राम जी बंसी बजा रहे या कृष्ण जी बंसी बजा रहे, तो वहां पर पहुंच जाओगे, उनसे उनके दर्शन भी होंगे। बड़ी प्रेम से, बड़ी ही मंत्र मुग्ध और आनंदमयी वो दशा होती है जब प्रभु राम जी या कृष्ण भगवान ऊपर के मंडल में हमको और आपको दर्शन देते हैं। लेकिन जब तक उन आवाजों को नहीं पकड़ोगे जो हमारे और आपके पास तक लगातार आती है, तो कैसे प्राप्त करोगे। तो ऐसे सद्गुरु का के सानिध्य में जब कोई शिष्य पहुंचता है, तब वो कहता है कि मुझे किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं, केवल आपकी मदद की जरूरत है। आप मदद कर दो तो पूरे विश्व में डंका की चोट पर मैं आपके नाम का गुणगान करूंगा। और इस धरा मंडल पर घूम घूम करके, गुरु भक्ति कर करके, जीवात्माओं को जगा करके, जो भी मुझसे हो पाएगा वो सेवा का कार्य करूंगा। तो कोई कोई जीवात्मा जो निस्वार्थ भाव से इस जगत में चलती है, और कोई कोई सतगुरु की सच्ची बात को मान करके अपने हृदय में धार करके ऊपर के लोगों को प्राप्त करते हैं और सच्ची मुक्ति मोक्ष को भी प्राप्त कर ले जाते हैं। आप इधर उधर कहीं चले जाओ, कहीं पर मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेंगे। मुक्ति मोक्ष का दरवाजा आपके शरीर में है, आपके घट में है। इसी में से प्रभु के से मिलने का, प्रभु से का दर्शन करने का सच्चा रास्ता गया है। लेकिन आप क्या करते हो? सोते रहते हो। इस जगत में केवल सो रहे हो, अपनी श्वासों को व्यर्थ गंवा रहे हो। ऐसा नहीं कि हम नहीं गंवा रहे हैं, हम भी गंवा रहे हैं। यदि हम खाली समय है और भजन नहीं करते तो ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। अरे आप जाते हो पार्क में, वहां पर टहल रहे हो, तो टहलते टहलते हर श्वास पर उस प्रभु का नाम ले सकते हो, आपके पास समय मिल जाएगा। आप कह रहे हो कि मेरे पास समय नहीं, भाई इस शरीर को एक्टिव रखने के लिए आप एक्सरसाइज करते हो,
तो एक्सरसाइज जितनी देर करते हो उतनी ही देर अंतरात्मा में आप उस प्रभु का सच्चा नाम ले सकते हो। सच्चा नाम नहीं मिला तो जगत के जो नाम है हरि के 1000 नाम, अरे कोई एक पकड़ लो तो कुछ तो फायदा होगा। 1 से 100% होता है, 1 से 1% होगा, कुछ तो होगा। जहां नील था, जहां 0 था, वहां पर कुछ तो आपको प्राप्ति होगी। तो जब करने लगोगे तो धीरे धीरे करके, कहते भी हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो धीरे धीरे करके आत्मिक उन्नति की तरफ चल जाओगे। नहीं तो सांसों की पूंजी खत्म और आपका ये शरीर खत्म और ये दुनिया आपको जो माया की छाया दिखाई दे रही ये भी खत्म। तो प्रेमियों, हमेशा अपने को जगाओ। और ये तो ठंडी का समय, इसमें तो उस पर से दया बहुत आती है, लेकिन कोई करने वाला हो तो। जाड़े का ठंडी का सबसे उत्तम समय भजन का होता है, कोई दूसरा भजन के लिए उत्तम समय नहीं है। सबसे उत्तम समय ठंडी का। आपने रजाई ओढ़ ली, कंबल ब्लैंकेट ओढ़ लिया और चुपचाप बैठ गए। कोशिश किया करो कि ये आप ऐसे एकदम सही से बैठो कि रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ जो होती है, मेरुदंड जो होता है आपका सीधा रहे। कोशिश ये की जाती है, क्योंकि आपका जो जीवात्मा बैठी हुई है ये आज्ञा चक्र, छठे चक्र में, इससे नीचे 5 आपके केंद्र हैं। तो उन 5 केंद्रों पर भी जीवात्मा का प्रकाश जाता है, तो उसको सिमटना होता है धीरे धीरे, नीचे से ऊपर की तरफ खिंचाव होता है। तो अगर हिलते डुलते रहोगे तब भी काम नहीं बनेगा, और अगर सीधा नहीं रहोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। और लेकिन जब नाम जो ऊपर से आ रहा है, शब्द जो आ रहा है, उसको अगर आपने पकड़ लिया है तो चाहे आप टेढ़े भी बैठे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 सेकंड के अंदर ऊपर पहुंच जाओगे। तो इसमें आपको मच्छर भी नहीं काटते इस समय में, और गर्मी भी नहीं महसूस होती, और इतना वातावरण आंतरिक रूप से शुद्ध होता है कि स्पष्ट आवाज ऊपर से जो आती है आकाशवाणी को सुनाई देगी। लेकिन ध्यान से सुनो, और आपके घर के आसपास अगर शोरगुल नहीं है तो बहुत अच्छा, नहीं तो ऐसे समय पर बैठो जब एकदम शांत वातावरण हो। तो आप ध्यान से दाहिनी तरफ सुनो, वो कोई भी व्यक्ति होगा तो ऊपर से हल्की हल्की आवाज उसको सुनाई देगी दाहिनी तरफ से। तो उसी को पकड़ना है और धीरे से ऊपर चढ़ जाओगे। और ये 4 महीने 3 महीने, वैसे ठंडी का समय तो पहले 4 महीने माना जाता था, लेकिन अब तो 2 महीने पड़ जाए ठंडी, बहुत बड़ी बात। तो इन 2 महीनों में 4 महीनों में ही साल भर की कमाई होती है आध्यात्मिक। पहले के संत महात्मा फकीर हमेशा निर्जन स्थान पर क्यों रहते थे? जिससे इसलिए रहते थे जिससे उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। वहां पर जो अनवांटेड आवाजें होती हैं वो न सुनाई दे। और दूसरी बात, कंदराओं में या फिर भूधरा में चले जाते थे, जिसमें बैठ करके स्पष्ट आवाज आती सुनाई देती, उसको सुनते थे, और सुनते सुनते लय हो जाते थे, ऊपर पहुंच जाते थे। और तब उन्होंने देखा ऊपर का की चीजें, तब आकर के नीचे लिख दिया। और लिखा इसलिए कि हम और आप भी उस चीज को समझें और करें, इसलिए कि सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग, आप गुरु महाराज का सत्संग उन्हीं के मुखारबिंद से सुनिए। ये बहुत पहले गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई थी, उसको सुन लीजिए। लेन देन की कहानी स्वामी जी की कलम से। किसी शहर में एक साहूकार और दूसरे में
और दूसरे में एक मजदूर आदमी रहता था। साहूकार वो साहूकार था जिसका कर्ज बहुत से मनुष्यों पर लगा हुआ था, जो कि पूर्व जन्म का था, जिसका हिसाब कई जन्मों में लेना था। दूसरा मजदूर उसी साहूकार के यहाँ नौकरी करने किसी के जरिए से पहुंच गया। साहूकार मजदूर से दिन भर काम लेता था और रात को 2 बजे तक सोने नहीं देता था। इतने पर भी मजदूर को 3 बजे तक जगा देता था और सुबह उसे बुलाकर बहुत बुरी तरह डांटता था। कहता था कि तुमने कुछ काम नहीं किया। बेचारा मजदूर लाचार था, रोज सोचता कहाँ जाऊं, हमारे लिए तो यही घर है। उसी समय पर एक महात्मा उसी मोहल्ले में आ गए और उनका सत्संग जारी हो गया। साहूकार अपनी हविस पूरी करने हेतु अशांत रहता था और मजदूर अपनी गरीबी से तबाह था। दोनों अपने अपने मर्ज में फंसे थे। सुना कि पहुंचे हुए महात्माएं हर मर्ज की दवा देते हैं। मजदूर गरीबी दूर कराने पहुंचा और साहूकार ये इच्छा लेकर के पहुंचा कि हमें धन प्राप्त हो जाए। ये भाव लेकर दोनों महात्मा जी के पास पहुंचे। इन दोनों के पहुंचते ही महात्मा जी सत्संग में बोले कि सुनो प्रेमी जनों, लेनदार और देनदार असाध्य मरीज आप पहुंचे हैं। महात्मा जी के सत्संग में लाखों की भीड़ होती थी। महात्मा जी ने साहूकार को सारे सत्संग का हेड कैशियर बनाया और कहा कि तुम मनमानी रुपया खर्च करो, तुमको पूरा अधिकार है। और मजदूर से महात्मा जी ने कहा कि तुम हेड कैशियर के साथ रहना, जो वो कहें उसको करना। साहूकार रुपया पाकर और साथ साथ बहुत आदर मान सत्संग में पाकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मुझे यहाँ मुफ्त में सब चीजें प्राप्त हुई हैं और शांत हो गया। मजदूर सोचने लगा कि मैं अपने मालिक के साथ हूँ, हर प्रकार का मुझे आराम है। महात्मा जी ने इस प्रकार सेवा कराकर उस साहूकार का धन अदा करा दिया और साहूकार ने जिन लोगों को धन दिया था वो धन मान से प्राप्त कर लिया। संत जन हर तरह से जीव से कर्ज को अदा करा देते हैं। जीव अपनी अज्ञानता में यह सूझ नहीं पैदा कर पाता है कि संत जन कितनी भारी दया करते हैं। सद्गुरु जय गुरुदेव। ये जीवात्मा मझधार में है। कितने युग और कल बीत गए। 84 और नरकों में रोते रोते नाना प्रकार की यातनाएं सही और वहां से कोई भी रास्ता नहीं था। अब की बार उसने ये अवसर दे दिया अनमोल मनुष्य शरीर की। ये जीवात्मा इस तीसरे तिल के स्थान पर इस दरवाजे पर बैठी है। अब ये आपका पूरा अधिकार है कि आप इसको ऊपर भेज दो और आपको पूरा अधिकार है कि इसको गड्ढे में गिरा दो। ये दोनों आंखों के बीचों बीच ये जीवात्मा बैठी हुई है। यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है दिव्य लोकों का और नीचे चले गए तो नीचे 4,84 लक्ष योनिया और नरक। ये बड़ा लंबा चौड़ा बियाबान जंगल जेल खाना। इसमें अगर जीवात्माएं उतर गई तो लौटकर उनका आना नहीं होता है। तब तक कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाएंगे, ये शरीर नहीं मिलेगा। अब की जीवात्मा को जगा दो। अब की बार इस जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में
जो आंखों के बीचों बीच बैठी है, उसे धीरे से महापुरुष की कृपा से, दया से, जैसे भी मिन्नत करके, रो करके, गा करके, प्रार्थना से इसको धीरे से जगा लो। जीवात्मा को होश आना चाहिए कि इसे पंच भौतिक शरीर में जो ये बेहोश हो गई है, उसे होश आना चाहिए। होश आ गया तो दरवाजे में प्रवेश हो जाएगा, और होश नहीं आया तो ऐसे ही बेहोश पड़ी रहेगी, जैसे आई वैसे ही चली जाएगी। ये मानव शरीर जो अनमोल है, आपके हाथ से चला जाएगा। महात्मा के पास कर्म धोने का साबुन है, आपके पास तो कोई साधन है नहीं कि मनुष्य शरीर पाने की सामग्री जमा कर लें। और महात्मा निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि ये मनुष्य शरीर पाने की सामग्री जमा हो जाए, लेकिन तुम भोगों में, वासनाओं में, कामनाओं में लिप्त हो गए कि तुमको होश ही नहीं कि मैं कहां से आया और मुझे कहां जाना है। ना आने का आपको होश है, ना जाने का आपको होश है। आत्मा का घर कहां है? अब आपको ये जानना चाहिए कि मेरा घर कहां है, रास्ता कहां से जाता है। कोई जानकार मिल जाए तो बताए कि इधर तुम्हारा घर है और ये रास्ता है, तो आपको रोते गाते चिल्लाते प्राप्त करते चल देना चाहिए कि अपने घर में पहुंच जाए। शरीर के 6 चक्रों के स्थान, तो जीते जी तड़पना, जीते जी रोना गाना, जो महात्मा बता दे वो काम करो। जहां जीवात्मा बैठी है उसे कहते हैं छठा चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा शक्ति। शरीर के चक्रों का छठा स्थान, पहला स्थान गुदा चक्र, दूसरा स्थान इंद्रिय द्वार, तीसरा नाभि और चौथा हृदय और पांचवा कंठ चक्र। कंठ में आद्या महाशक्ति की छाया का निवास है, और हृदय चक्र में शिव और शक्ति का, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का। फिर इंद्रिय द्वार पर सावित्री और ब्रह्मा का, और गुदा चक्र पर गणेश जी की छाया का वास है। ये सब के सब ब्रह्मा विष्णु महादेव ऊपर हैं, ये नीचे इनकी छाया है। और जीवात्मा को इस प्रकार से मालूम होती है, अनुभव होता है। 5 स्थान ऊपर हैं और 5 स्थान नीचे हैं। जीवात्मा बीचों बीच में छठे स्थान पर है। अगर जीवात्मा का प्रकाश इन स्थानों में ना हो तो वो छाया आद्या महाशक्ति की, वो सावित्री विष्णु और लक्ष्मी और ब्रह्मा जी की ये छाया है, वो ऊपर है। 6 स्थान शरीर में नीचे हैं और 5 स्थान ऊपर और 5 स्थान नीचे हैं। तीसरे तिल पर जीवात्मा छठे स्थान पर बैठी है। ऊपर से भी छठा स्थान और नीचे से भी छठा स्थान है। ऊपर में सतलोक है, फिर उसके बाद भंवर गुफा है, फिर 10वां द्वार, उसके बाद सहस्रदल कमल, तब तीसरे तिल पर जीवात्मा बैठी है। ये छठा स्थान हुआ। नीचे से भी छठा स्थान है। पहले लोग प्राणायाम करते थे, तो ऐसे सहस्रदल कमल में इसको बैठा दिया। तो पहले लोग प्राणायाम करते थे तो उनको कुछ नहीं मिलता था, वे छाया का ही दर्शन करते थे। संत मत में नीचे का सब निषेध कर दिया कि अब का मनुष्य प्राणायाम नहीं कर सकता है, प्राणों को इन चक्रों में प्रवेश ही नहीं कर सकता है और मुद्राओं को नहीं लगा सकता है। तो संतों ने कहा कि नीचे के चक्रों का भेदन निषेध कर दिया और कहा कि ध्यान में बैठ जाओ और मन को, चित्त को एकाग्र करो। यहाँ पर भ्रिकुटी में
और इधर से अपना ध्यान हटा दो, इधर से सामने लगा दो उधर, इधर से हटाया सामने, यहाँ ध्यान लगाया बराबर, इसमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। फिर धीरे से सिमटाव कर लो, फिर इस प्रकार धीरे से पलटकर सिमटेगा और यहाँ आ जाएगा, तो उसी जगह से रास्ता चालू हो जाएगा। अब नीचे के स्थानों को छोड़ना और ऊपर के स्थानों को पकड़ना, तो आकाश नीचे हो गया और पृथ्वी ऊपर हो गई। आवाजों में से छाटना होता है। आवाजें बहुत तरह के बाजे बज रहे हैं, लेकिन अपना रास्ते का जो बाजा है वो अलग। रास्ते में तरह तरह के बाजे सुनाई पड़ेंगे, लाखों और अरबों बाजे सुनाई देंगे, लेकिन उनको पकड़ोगे तो उसी में फंस जाओगे। जो घंटा और शंख बजे उसी को पकड़ लो, वो ठीक उसी जगह पहुंचा देगा जहां से वो आ रहा था। आवाजों में से छाटना होता है, तो जितनी आवाज उधर से निकल रही है और यहाँ पर आ रही है, उसको कहते हैं नाम, और जिससे आवाज निकल रही है उसे कहते हैं नामी। नाम और नामी इतना अंतर है, जिसमें से आवाज निकलती है वो तो नामी है, और जहां तक आवाज आ रही उसी को शब्द कहते, उसी को नाम कहते हैं। नाम जी जप जागे जोगी, बीरत बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्मा सुखई अनुभवई अनूपा, अकत अनामय नाम न रूपा, जाना जहु गुण गति जेऊ, नाम जी जप जाने ते। ये नाम को पकड़ करके गूढ़ मति को जान लेते हैं, और नामी को पकड़कर उस स्थान पर पहुंचकर उस स्थान के धनी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं। बिना नाम के नहीं, बिना शब्द के नहीं, बिना आवाजों के नहीं, यही एक रास्ता है, यही रास्ता जाने का है और एक ही रास्ता आने का है। सुरतें शब्द से ही उतारी गई थी, ये सुरतें शब्द से ही उतारी गई और फिर चलेंगी तो भी इन्हीं शब्दों से चलेंगी। इसे नाम कहते हैं। इसका भेद कोई जानता नहीं है और लोगों को नाना प्रकार की विडंबना है। में लोग इतना ज्यादा अपने से फंसे हुए हैं कि वे अब ये जानते ही नहीं। अब मनुष्यता की जो इंद्रियों की पूजा है वो भी नहीं, तो वे कैसे आत्मा की बात जाने। संत ही गूढ़ भेद देते हैं, इसीलिए संतों को उठाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संस्कार डालने पड़ते हैं, सिखाना पड़ता है, मोहब्बत प्यार तड़प पैदा करनी पड़ती है, लगन लगाना पड़ता है, तब जाकर के उस प्रभु की पूजा होती है। पढ़ने से ये भेद नहीं जाना जाता, ये आत्मा की पूजा है। इससे आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्म आनंद की पूजा होती है। बाहर की पूजा से ये सब नहीं होता। सूरत से शब्द की पूजा होगी, तब उस प्रभु का बोध होगा, तब आनंद मिलेगा, शक्ति मिलेगी और ज्ञान मिलेगा। तो यह वेद कोई जानता नहीं है। किताबों में तो सब लिखा है, पर किताबें किसी को समझ में आवे तब। डॉक्टरी की किताब अंग्रेजी में लिखी है, तो किताब पढ़ के तो ऑपरेशन होगा नहीं, न किताब पढ़ करके डॉक्टर मिलेगा। इसी तरह से साधन की महापुरुषों की जो किताबें हैं, किताबें लिख दी हैं, उनका राज और भेद जो लिखा है वो तो समझ में आवेगा नहीं।
उसके लिए तो अनुभवी पुरुष चाहिए। इसीलिए शब्द को, आवाज को पकड़ो, नाम को पकड़ो। वो एक जमूरा है, शिकंजा है, क्योंकि जब वो उसको पकड़ लेगा तो फिर नहीं छोड़ेगा। तो नाम से पकड़ा देना चाहिए। मेरा हाथ पकड़ लो, मेरी भुजा पकड़ लो। जब शब्द इस सूरत यानी जीवात्मा को पकड़ लेगा तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे भंवरा, तो वो जब पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, चाहे जितना भी चाहो। जब वो पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, चाहे हड्डी टूट जाए, चाहे पैर टूट जाए। इसी तरह से शब्द है, शब्द चेतन है, शब्द ज्ञानी है, शब्द जागृत है, शब्द बोलता है, शब्द सुनता है। कोई ऐरा गहरा शब्द नहीं है, वो जागृत इस मनुष्य शरीर में अनमोल है। इससे सब कुछ होगा, इसी में सब, इसी से दैवी शक्तियों का प्रादुर्भाव है, दैविक आनंद का प्रादुर्भाव है। ये सब कुछ इसके अंदर हो रहा है। लेकिन जब मिलेगा कामिल फकीर, सच्चे संतों से मिलेगा, अनुभवी गुरु से मिलेगा। नाम के बिना गुरु कुछ नहीं करेगा। वो इस भेद को जानता नहीं, और नाम वाले गुरु मिल जाएंगे तो हमारे लिए सुगम होगा। देवियां दिन में काम करें और बच्चों को खिला पिला कर वे भी भजन करें। जब उनकी दृष्टि खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, तब उनको सब कुछ दिखाई और सुनाई देगा। चलते रहें तब भी सुनाई देगा, खेत में काम करते रहें, जब भी रोटी बनाओ तब भी दिखाई देगा। कहते हैं दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुल जाता है। जब दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो पीछे का काम, पीछे का भी दिखाई देगा और आगे का भी, नीचे का भी और ऊपर का भी। ऐसी कमाई करो, ऐसी साधना करो, ऐसा ध्यान करो, ऐसा भजन करो, ऐसी लगन लगा लो कि मनुष्य शरीर, इसी मनुष्य जीवन काल में तुम्हारी मेहनत सफल हो जाए। कुछ मेहनत हम करें, कुछ आप करो। केवल हम मेहनत करें, तुम ना करो तो ऐसा नहीं होगा। और अगर तुम मेहनत करो, हम ना करें तो भी नहीं होगा। आपको मेहनत करनी है और मुझको भी, और उसकी दया होनी है और होगी। तो ये काम से काम होगा। अगर वो दया नहीं करेगा तो हमारी और आपकी मेहनत बेकार है। तो दोनों को मेहनत करनी है और उसकी दया लेनी है, और उसकी दया घाट पर मिलेगी। सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, कितनी अच्छी से गुरु महाराज समझा रहे, एक एक चीज को आपको समझा रहे। कहानी के माध्यम से भी बताया कि सबका कर्म कर्जा सेठ साहूकार का कैसे अदा करा दिया। अगर वो सेठ साहूकार संत महात्माओं के शरण में नहीं अपने पास बुलाते, और उस सेठ साहूकार का न जाने कितने लोगों पर कर्जा बांधी था, और सबको उस सत्संग में बुला करके उसको एक कैशियर बना करके और उसके साथ में मजदूर को लगा करके सारा निपटारा करा दिया। अनेक जन्मों का कि आप आसाम में जन्म लेते, अमेरिका में जन्म लेते, इंग्लैंड में जन्म लेते, या उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान में, या कहां कहां जन्म लेते, कितनी बार लेते, तो जाकर के कर्म कर्जा धीरे धीरे अदा करते, और वो भी हो नहीं पाता। लेकिन संत महात्मा एक जगह पर इकट्ठा करके सबका कर्म कर्जा अदा करा देते हैं, बात खत्म हो गई। साथ ही साथ हमेशा सद्गुरु दयाल कहते हैं कि नीचे की साधना ना करो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नीचे की कर लो, मतलब कोई कहता है कुंडली जागृत कर लो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। बहुत से दक्षिण भारत में मैं गया हूँ, अक्सर जाने का कभी न कभी तो मालिक की दया से मिल जाता, तो उधर भी बहुत से लोग कहते हैं भाई ये कर लो, ये कर लो, ये चक्र पर ये जागृत करा लो, वो कर लो। अरे भाई, उनसे तो कोई आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां तो चाहे
गुदा चक्र है, चाहे इंद्रिय द्वार है, तो वहां पर तो छाया दिखाई देती है, असल रूप नहीं आती है। जैसे आपका शरीर है, आप रोशनी में रात में खड़े हो जाओ तो आपकी छाया दिखाई देती है। तो जो छाया है आपकी, तो वो पड़ती है वहां पर, चाहे शिव जी की हो, चाहे पार्वती माता की हो, चाहे विष्णु देवता की हो, तो लक्ष्मी माता की हो, या फिर जो है आद्या महाशक्ति की हो, तो इन पर छाया पड़ती है जो नीचे के कमल होते हैं। तो अब प्राणायाम पहले के जैसा हमारे पास समय नहीं, पहले बहुत समय रहता था, हजारों वर्ष की आयु रहती थी, तो हजारों वर्ष आदमी रहता था तो तपस्या करता था। अब इतना बल नहीं शरीर में, तो वो चीज संभव नहीं है। इसलिए संत महात्माओं ने नीचे की साधना को निषेध कर दिया। उन्होंने साफ कहा, जहां जीवात्मा बैठी है, दोनों आंखों के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर, भ्रिकुटी पर, वहां पर आप निशाना लगाओ एकदम सामने। तो धीरे से जो नीचे जो आपका प्रकाश जीवात्मा का फैला हुआ है, वहां पर सिमट के आ जाएगा। और जैसे आगे फोकस बनाएगा, जैसे जीवात्मा ने आगे फोकस बनाया, वैसे ही चल पड़ेगी। तो नीचे के स्थान खत्म हो गए। अब तो आपको अपने जहां पर जीवात्मा बैठी है, वहीं से आपको चलना है, नीचे का ध्यान ही नहीं देना है। वो हर सत्संगी पर, हर प्रभु प्रेमी पर लागू होता है। और सतगुरुदेव देखो ये भी बता रहे हैं पत्रिका में साफ साफ कि ऊपर से आवाजें आती, बहुत तरह की आती, उसमें से आपको पकड़ना कौन सी है घंटासन। साफ साफ गुरु महाराज अपने मुखारबिंद से बता रहे, हम नहीं बता रहे, ये गुरु महाराज कह रहे कि ऊपर से आवाज आ रही, पकड़ो। तो जैसे पकड़ोगे वो वहां पर ले जाकर के खड़ा कर देगा। और गुरु मानेगा क्या होगा कि शब्द जो है, ऊपर से आवाज जो आ रही, वो एक तरह से जमूरा की तरह से है, एक तरह से शिकंजा है। एक बार अगर आपने इसको पकड़ लिया तो फिर वो छोड़ता नहीं, वो आवाज आती ही है। कान में उंगली लगाओ ना लगाओ, वो तड़तड़ तड़तड़ आती है। आप कोई दूसरा काम करो दुनिया का, चाहे कुछ भी करो, वो आता रहेगा, तड़तड़ तड़तड़ आएगा। आपको पता भी चलेगा, हाँ तड़तड़ तड़तड़ आ रहा है, शब्द भी सुनाई दे रहा है, दूसरा काम भी हो रहा है। ऐसे होता है, दिखाई भी देगा और सुनाई भी देता है। तो इसीलिए गुरु मां ने बहनों के लिए भी कहा कि देखो बहनें हैं, देवियां हैं, वो भी रोटी बना रही हैं, बच्चों को खिला दिया पिला दिया, पति को घर ऑफिस भेज दिया, या जो करना है कर दिया, जैसे समय मिला भजन करेंगे। तो जब उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो रोटी बनाते हुए दिखाई दे रहा, शब्द भी आ रहा और देख भी रही, तो आगे का और पीछे का, भूत भविष्य वर्तमान सब पता चलता है। तो देखो सतगुरु दयाल ने अंत में देखो मुख्य चीज ये भी कहा कि करोगे तो पाओगे, कुछ आप करो कुछ हम करेंगे। आप ये समझ लो कि गुरु महाराज ही सब कुछ कर दें, हम कुछ ना करें, तो बिल्कुल नहीं होगा, स्पष्ट मना किया जाए। भाई आप तो निकम्मे हो गए, नारायण हो गए एक तरह से। भाई माँ बाप भी बच्चे का साथ तब तक देते हैं जब तक वो कुछ करता है, अगर कुछ ना करे, नील बटे सन्नाटा हो जाए, तो वो कुछ नहीं करेंगे। तो वैसे ही वो परमपिता परमेश्वर है जो कि सच्चे मृत्यु लोक में सच्चे शरीर में आता है। सच्चा इसलिए क्योंकि वो उस परमात्मा से मिला होता है। तो आपकी जीवात्मा को जगा करके वहां पहुंचा देगा। तो आप करो और वो भी करे, वो दया कर देंगे। भाई वो प्रभु दया ना करे तब भी बेकार, लेकिन आप कुछ करोगे ही नहीं तो वो प्रभु, वो परमात्मा, वो दाता दयाल दया कैसे करेगा। तो आप घर में बैठ करके आपको घर में ही करना है, आपको जंगल नहीं जाना है। जंगल जाओगे तो प्रभु परमात्मा नहीं मिलेगा, ये भी निश्चित है। अगर जंगल जाओ तो अपने परिवार को साथ लेके जाओ, वहां साथ लेते जाओ, फिर वहां पर भजन करना, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी तो आपको निभाना है, चाहे जहां पर आप रह करके। या तो फिर आप सन्यासी रहते, लेकिन सन्यासी भी बनना कोई खेल थोड़ी ना है। वो कोई अरबों में एक होता है जिसने पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों पर को साध लिया हो, उसको सन्यासी कहते हैं। अदरवाइज किसी को सन्यासी वन्यासी नहीं कहते। जब आप अपनी इंद्रियों को साध नहीं सकते तो किस बात के सन्यासी।
तो आप घर परिवार में गृहस्थ में रहो, उससे आपसे कोई गलत काम नहीं होने पाएगा और बहुत आसानी से वो मालिक दया कर देगा, घर में ही रह करके वो चीज प्राप्त हो जाएगी। सद्गुरु जय गुरुदेव। लेकिन प्राप्ति तभी होगी प्रेमियों में, बार बार इस चीज को कहता हूं। देखो गुरु मान ने इसमें बड़े साफ शब्दों में कहा कि आप करो मैं करूं तो हो जाएगा, मैं करूं आप नहीं करोगे तब भी नहीं होगा, और तुम करो मैं ना करूं तब भी नहीं होगा। और फिर कहा कि देखो तुम करो और हम करें, इसी मनुष्य शरीर में उस चीज को प्राप्त करना, जिससे दूसरा मनुष्य शरीर आपको देना ना पड़े, मतलब दुख के चक्कर में फिर से ना फंसो। तो हमारी आपसे विनती निवेदन, जो सतगुरु दयाल कहते हैं उसको ये में धरो और सतगुरु के आधारे सतगुरु के सहारे रहो, बीच वाले को मत पकड़ो। बीच वाले से कुछ मिलेगा नहीं, सतगुरु से ही मिलेगा। तो सतगुरु ने जो आपको नाम दे दिया, सतगुरु ने जो आपको एक एक चीज बता दिया, उस चीज को अपने अंतरात्मा में धार करके लग के करो कि इसी जन्म में आपका बेड़ा पार हो या मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर ले जाओ, नहीं तो फिर से आना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। क्योंकि यहाँ का जो विधान है लागू, वो तो लागू ही है। तो जब तक आप शब्द रूप नहीं होगे तब तो आना पड़ेगा। आपको शब्द रूप होना है, शब्द में मिलना पड़ेगा पूर्ण रूप से, तभी आपको अपना निज घर सच्चा वतन प्राप्त होगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों एक प्रार्थना बोलेंगे, इसके बाद में आप लोग अपने अपने जगह पर, जहाँ पर विश्व के कोने में होंगे, तो वहां पर बैठ करके सच्चा ध्यान सच्चा भजन करिए। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की प्राण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा, बिना इसका नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना। करम जो करेगा तू, करम जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना, कोई फिर भोग ना भरना। बड़ा बैरी है मन घट में,
एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके आप सभी लोग विश्व के कोने कोने पर जहाँ पर भी हैं वहाँ पर बैठ करके सच्चा सुमिरन, सच्चा ध्यान, सच्चा भजन करें। सद्गुरु जय गुरुदेव। नहीं आज दिया है ठीक है नहीं लाते तो पहले खबर दे देते भैया दे दो।